क्लास 11th चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला टॉपिक है एंगल्स। एंगल जो है बेसिकली साइन के अकॉर्डिंग दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मान लीजिए हम अपनी इनिशियल साइड को एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ये हो गई हमारी इनिशियल साइड, और इस पर अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, जैसे कि ये मान लीजिए हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया और ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव 30 डिग्री का। और अगर हम इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमने 30 डिग्री का बनाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल होगा नेगेटिव एंगल, तो ये है -30 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल्स को डिग्री में मेजर किया है, तो ऐसे जो है एक इसकी को मेजर करने की यूनिट है रेवोल्यूशन। जैसे कि अगर मान लीजिए एक हम ऐसा कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं जो कि 360 डिग्री का होता है, तो इसकी एक ये यूनिट बन सकती है, इट इज़ 1 रेवोल्यूशन। तो जैसे एक साइकिल का जो टायर है वो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, तो वो उसके उतने एंगल्स होंगे कि वो इतने एंगल से रिवॉल्व किया है, ठीक है। तो लेकिन ये बेसिकली यूज़ नहीं होती, तो जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हैं हमारी डिग्री मेजर्स और रेडियन मेजर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स। तो देखिए, जैसे डिग्री मेजर्स में हमने अभी बात की थी कि अगर एक एंगल कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, तो मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम डिग्री की वैल्यू निकालें 1 डिग्री की, तो दोनों तरफ 360 से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिग्री जो है वो हो जाएगा 1/360 ऑफ द पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो 1 डिग्री क्या होता है? 1 रेवोल्यूशन का 360th पार्ट। और यहाँ पर जो डिग्री है वो बड़ी यूनिट होती है, उससे भी छोटी इसकी जो है 2 और यूनिट होती हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस तरह से 1 डिग्री में इसकी छोटी यूनिट है 60 मिनट, और मिनट को हम ऐसे डैश से शो करते हैं, और ये मिनट जो है वो टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल का होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हो गया साइन मिनट का। और इससे भी एक और छोटी यूनिट होती है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स को हम कैसे शो करते हैं? डबल डैश से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें यूज होंगे एक्सरसाइज में। और अब बात करें रेडियन मेजर की, तो अगर मान लीजिए हम एक यूनिट सर्कल लें, यूनिट सर्कल होता है जिसकी रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर की हो, तो जैसे कि मान लीजिए इसकी ये रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर की है या 1 मीटर की है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, 1 है मतलब 1 मीटर। और ये एक आर्क की लेंथ ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, तो इस आर्क की लेंथ भी अगर 1 मीटर है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा होगा 1 रेडियन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, थीटा इक्वल टू L/R। L होती है आर्क की लेंथ, ठीक है, L है लेंथ ऑफ आर्क, और R है रेडियस, और थीटा है एंगल। लेकिन थीटा के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, थीटा जो है वो है एंगल इन रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए इस वाले केस में हम निकालें तो थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू L, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 मीटर, और अपॉन में रेडियस भी 1 मीटर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा 1। और थीटा की यूनिट होती है यहाँ पर रेडियन, तो ये हो गया 1 रेडियन।
और जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर और रेडियन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर 1 रेडियन का एक्चुअल मीनिंग है 1, जो कि नॉर्मल रियल नंबर 1 होता है, दैट इज दिस 1। तो अगर हम रेडियन ना भी लिखें रेडियन की जगह पर, तो भी वो जो एंगल है वो 1 में ही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तो हमें डिग्री लगाना होता है, लेकिन रेडियन में जरूरी नहीं है हम रेडियन लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एंगल जो है हम कंप्लीट एंगल ले लें, जो कि यहाँ पर हमारा 360 डिग्री था 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन कितना होगा? अब देखिए थीटा इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन के केस में ये जो L है, ये L कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई r, पूरी सरकमफ्रेंस, ठीक है। और r यहाँ पर हमने क्या ली थी, यूनिट सर्कल है तो 1 मीटर लिया था, तो r हो गया 2 पाई इंटू 1। तो थीटा इक्वल टू L की वैल्यू है 2 पाई इंटू 1 अपॉन में r की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ गया 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अगर हम डिग्री में और रेडियन में भी जो है कंपैरिजन करें, तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन था, 2 पाई भी 1 रेवोल्यूशन था। तो इससे हम जो है ना कुछ बेसिक एंगल्स याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है बेसिकली कौन कौन से एंगल यूज़ करते थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 देन 45 भी था, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और अब जो है आगे पढ़ेंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो आप देख सकते हो 360 डिग्री तो यहाँ पे हमारा 2 पाई रेडियन ही है, तो 360 की जगह तो हम लिख देते हैं 2 पाई। और जो 180 होता है वो 360 का हाफ होता है, तो 2 पाई का हाफ हो गया पाई। और जो 90 है वो 360 का 1/4 होता है, या 180 का हाफ होता है, तो पाई का हाफ करेंगे तो 90 हो जाएगा पाई बाय 2। और यहाँ पे 180 से ही रिलेशन लेते रहते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 60 का 3 टाइम 180 होता है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं पाई बाय 3, पाई का 1/3 जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। और इसी तरह से 45 जो है 180 का 1/4 होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4। और 30 डिग्री जो है 180 का 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो हमें यूज़ करना होगा 11th में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। जैसे साइन 30 डिग्री हम कहीं भी नहीं लेंगे, हम साइन पाई बाय 6 लेंगे, साइन 45 की जगह साइन पाई बाय 4 लेंगे। तो इस तरह से एंगल्स में यहाँ पर रेडियन मेजर का ज़्यादा यूज़ होगा। नाउ हमने पढ़ा कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। और 2 पाई रेडियन मैंने अभी बताया था कि रेडियन और रियल नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता, तो 2 पाई को हम रेडियन को खाली 2 पाई भी लिख सकते हैं। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6.28। तो हम 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन को रियल नंबर में 6.28 बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कुछ रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में करना है, तो क्या फॉर्मूलेज होंगे। तो यहाँ पर रेडियन मेजर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री है, तो अगर हम 360 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180। तो रेडियन मेजर हुआ पाई बाय 180 ऑफ डिग्री मेजर। तो जो डिग्री वाली वैल्यू है उसको 180 से डिवाइड करके और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिग्री मेजर में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इसका उल्टा हो जाएगा,
180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। तो ये मेन फॉर्मूले आपके जो है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। हमें डिग्री में, अभी हमने कन्वर्ट भी किया था, डिग्री में मान लीजिए हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में पाई बाय 180, तो वो डिग्री हट जाएगा। अब ये हो गया रेडियन। तो जैसे कि 60, 0 से 0 कट, 6 3 जा 18, तो यह आ गया पाई बाय 3 रेडियन। और ये अभी हमने कराया भी था, नीचे एग्जांपल लिया था कि 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन होता है। इसी तरह से डिग्री मेजर में भी ऐसे उल्टा करा सकते हैं। नाउ अब जैसे हमने देखा कि 360 डिग्री 6.28 है, ऐसे अगर हम मान लीजिए इस फॉर्मूले से पता लगाएं कि 1 डिग्री कितना होगा, तो अब देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे अगर ये पता करें, 360 उधर डिवाइड में जाएगा, 2 पाई बाय 360, 2 से ये कट होगा 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14 है, उसे आप 180 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे तो आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01746, ठीक है, रेडियन। तो ये तो आप नॉर्मली डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बात करें रेडियंस में कितनी डिग्री होती है, ठीक है, तो वो क्या है, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, ऐसे तीनों उसमें पार्ट्स में आएगी। तो वो जो है आपको करा देते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि डिग्री को मिनट में और सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे देखिए ये मिटा देते हैं। तो नाउ 2 पाई जो रेडियन है वो है 360 डिग्री। तो हमें पता करना है 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो 1 रेडियन के लिए 2 पाई को हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, 360 बाय 2 पाई, 2 से ये कटा 180, तो इसी से ये फॉर्मूला बना है 180 बाय पाई, ठीक है। नाउ ये 180 बाय पाई डिग्री हो गया, और इसमें अगर हम पाई की वैल्यू रखवाएं 22/7 आएगा, बाय ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये इतने डिग्री है। अब इसको डिग्री को मिनट में और सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आप देखिए। पहले तो थोड़ा कट कर लेते हैं, जैसे कि 2 से कट हो जाएगा 11 और ये 90। नाउ ये हो गया 630/11 डिग्री। अब आपको क्या करना है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इस 630 को 11 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 630 को 11 से डिवाइड करें, 11 5 जा 55, ये बचा 80, 11 7 जा 77, बचा 3। हमें डेसिमल में नहीं निकालना, हमें सिर्फ ऐसे मिक्स फ्रैक्शन तक निकालना है। तो अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर है 57। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, क्वोशिएंट पहले लिखते हैं, फिर जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और अपॉन में डिवाइजर आपका 11। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, जैसे 1.5 जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, उसको जब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2 × 1 2 + 1 3/2। एक्चुअल में अगर देखें ये जो 1.5 है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + ½ क्योंकि 1 + ½ भी 1.5 ही होता है, ठीक है। और अब आप अगर इसको एलसीएम लेके करोगे तो 2 2 × 1 2 + 1, ये भी 3/2 आएगा। तो ये एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हम 57 3/11 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये डिग्री में है अभी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री + 3/11 डिग्री। तो ऐसे इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, जैसे 1.5 का बताया मैंने। नाउ ये तो डिग्री में पूरा नंबर आ रहा है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मिनट सेकंड में, लेकिन इसको कराते हैं।
तो अब आपको बताया था 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होती हैं, तो अगर मैं यहाँ से डिग्री का साइन हटाऊं तो यहाँ मैं इनटू में 60 करा सकता हूं, तो ये वाला पार्ट जो है अब हो गया मिनट्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 बाय 11 मिनट। अब इसको भी कन्वर्ट कराते हैं क्योंकि ये भी जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 180 को डिवाइड करते हैं, 180 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11 बचा 70, 11 6 जा 66 बचा 4। ठीक है, तो नाउ 180 बाई 11 को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 57 ये डिग्री था ही, प्लस में 180 बाई 11 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 16 हमारा आंसर है और 4 ऊपर और 11 नीचे। ठीक है, इतने मिनट्स ऐसे लिख सकते हैं। और अब अगर इसको जैसे ऊपर हमने स्प्लिट किया था अलग अलग, वैसे करना चाहें तो ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बाई 11 मिनट्स। ये मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया अलग अलग। अब ये दोनों तो ठीक है, ये तो अपना प्रॉपर नंबर में आ गए। अब इसको जो है ये फ्रैक्शन में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से अब हम मिनट हटाकर अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 6 4 जा 24, तो ये हो गया आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 240 बाय 11 सेकेंड्स। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर हम 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, ठीक है, बचा 20, 11 1 जा 11 बचा 9। तो अब हमें जो है डेसिमल में नहीं निकालना, क्यों, क्या है कि जो सेकंड हो जाती है वो बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 360 डिग्री जो एक रेवोल्यूशन है उसमें 1 डिग्री कितना छोटा होता है, और उसका फिर 60th पार्ट मिनट और उसका 60th पार्ट सेकंड, तो ये बहुत छोटी यूनिट है। तो इसको जो है इसका डेसिमल में बताने की जरूरत नहीं है कि 21 और जो है 9/11 आ रहा है ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका हम डायरेक्ट जो है खाली 21 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और 21 हमारा प्लस में आ रहा है सेकंड। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पे हमने 1.5 को 1 + ½ लिखा था अलग अलग करके, ठीक है, ऐसे हम जो है इन प्लस वाली वैल्यू को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं प्लस हटा के। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है हमारी 1 रेडियन की वैल्यू, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। ठीक है, एंगल्स में इतना ही।